क्या मोबाइल रिचार्जेस महंगे होने वाले हैं? और हाँ, इसके साथ टेलीकॉम कंपनीज की अर्निंग्स 2026 तक स्ट्रॉन्ग रहने के चांसेस भी काफी बढ़ गए हैं। इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर अभी एक सॉलिड अर्निंग साइकिल में एंटर करता दिख रहा है। टैरिफ हाइक्स, प्रीमियम प्लान्स और बेटर 5G मोनेटाइजेशन सेक्टर के बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर्स होंगे। सबसे पहले बात करते हैं टैरिफ हाइक्स की। रीसेंट हाइक्स के बाद भी ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में और इम्प्रूवमेंट की जगह है। कंपनीज OTT बिल्डिंग, प्रीमियम प्लान्स और हायर डेटा पैक्स के थ्रू यूजर से ज्यादा वैल्यू निकाल रहे हैं। मार्केट को लगता है कि अर्ली 2026 में एक और टैरिफ हाइक पॉसिबल है, जो रेवेन्यूज और मार्जिन्स दोनों को सपोर्ट करेगा। दूसरा बड़ा ट्रिगर है 5G अडॉप्शन। जैसे जैसे 5G स्मार्टफोन ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, टेलीकॉम कंपनीज अपने हेवी 5G इन्वेस्टमेंट्स को फाइनली मोनेटाइज कर पा रही है। सिर्फ मोबाइल डेटा ही नहीं, बल्कि 5G बेस्ड फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस यानी FWA एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम बनकर उभर रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेगुलेटरी रिलीफ भी सेक्टर के लिए पॉजिटिव रहे हैं। इस कंपनीज के बैलेंस शीट इंप्रूव हुए हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब बात करते हैं FY27 एस्टिमेट्स ग्रोथ आउटलुक की। ARPU ग्रोथ 8 to 10%, रेवेन्यू ग्रोथ 12 to 15%, EBITDA ग्रोथ 15 to 17%। कंपनी वाइज पिक्चर देखें तो भारतीय एयरटेल अपने स्ट्रॉन्ग प्रीमियम सब्सक्राइबर बेस की वजह से काफी वेल प्लेस्ड है। टैरिफ हाइक्स का फायदा उठाना और ARPU रिपेयर एयरटेल के लिए रिलेटिवली ईजियर माना जा रहा है। कंपनी के अर्निंग स्टेबल और प्रेडिक्टेबल दिख रहे हैं। स्टॉक्स आज ₹2095.90 पर ट्रेड कर रहा था। सेकेंड वोडाफोन आइडिया यानी वी के लिए सबसे क्रिटिकल फैक्टर है AGR ड्यूज पर क्लैरिटी। अगर रिलीफ मिलता है तो फंड रेजिंग इजी हो सकती है और 4G 5G नेटवर्क एक्सपेंशन तेज हो सकता है। स्टॉक्स भी ₹11.98 के आसपास हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड पॉलिसी डिसीजन पर डिपेंड करता है। थर्ड है रिलायंस जियो का पोटेंशियल लिस्टिंग मीडियम टर्म में सेक्टर के लिए बड़ा ट्रिगर माना जा रहा है। कंपनी 5G रोल आउट और सब्सक्राइबर एडिशंस में अभी भी लीड कर रहा है, जो उसके डोमिनेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। फोर्थ है इंडस टावर्स। टेलीकॉम ऑपरेटर्स के नेटवर्क एक्सपेंशन का डायरेक्ट फायदा इंडस टावर्स को मिलता है। हायर टेनेंसी और राइजिंग डेटा कंजम्पशन ट्रेंड्स इसे लॉन्ग टर्म बेनिफिशियरी बनाते हैं। स्टॉक आज ₹421.55 पर था। ओवरऑल एनालिस्ट 2026 तक टेलीकॉम सेक्टर पर कंस्ट्रक्टिव हैं। प्राइसिंग टार्स वापस आ रहे हैं, ARPU इंप्रूव हो रहा है और 5G नए यूज केसेस खुल रहे हैं। मोबाइल यूजर्स के लिए रिचार्ज महंगा हो सकता है, पर टेलीकॉम कंपनीज के लिए ये फेज पैसा बनाने का लग रहा है। ऐसी और जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।